माफिया की दुल्हन शहर की सबसे खतरनाक रात थी। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नाम हर किसी के दिल में डर पैदा करता था। आर्यन मल्होत्रा। लोग उसे माफिया किंग कहते थे। उसके दुश्मन उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। उसके लिए वफादारी सबसे बड़ा नियम था और गद्दारी की सिर्फ एक सजा थी, मौत। लेकिन उसी शहर में रहती थी एक साधारण लड़की, अनाया। वह एक स्कूल टीचर थी। उसकी दुनिया उसके परिवार और बच्चों तक ही सीमित थी। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत उसे उस इंसान से जोड़ने वाली है जिससे पूरा शहर डरता है। एक रात अनाया अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसने कुछ हथियारबंद लोगों को एक आदमी पर हमला करते देखा। डर के बावजूद उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तभी हमलावर भाग गए। घायल आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्यन मल्होत्रा था। अनाया उसे अस्पताल ले गई और उसकी जान बच गई। होश आने पर आर्यन ने पहली बार किसी की आंखों में डर नहीं बल्कि इंसानियत देखी। उसी पल उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ दिनों बाद आर्यन के दुश्मनों को पता चल गया कि उसकी जान किसने बचाई थी। उन्होंने अनाया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आर्यन समझ गया कि अब अनाया की सुरक्षा का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे अपनी पत्नी बनाना। अनाया ने इस फैसले का विरोध किया। वह अपराध की दुनिया से दूर रहना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते थे कि यह प्यार नहीं, एक समझौता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दोनों के दिलों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं जन्म लेने लगी थी। शादी के बाद अनाया ने आर्यन की जिंदगी का वह चेहरा देखा जिसे दुनिया नहीं जानती थी। वह अपने लोगों का ख्याल रखता था, गरीबों की मदद करता था और बच्चों की शिक्षा के लिए गुप्त रूप से पैसे दान करता था। अपराध की दुनिया में रहते हुए भी उसके अंदर एक अच्छा इंसान कहीं जिंदा था। अनाया ने पहली बार आर्यन से पूछा, अगर तुम इतने अच्छे हो तो यह रास्ता क्यों चुना? उस सवाल ने आर्यन को अंदर तक हिला दिया। उसने बताया कि बचपन में उसके पिता की हत्या माफिया गैंग ने कर दी थी। बदला लेने के लिए उसने उसी दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे खुद सबसे बड़ा नाम बन गया। अनाया चाहती थी कि आर्यन इस जिंदगी को छोड़ दे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करता है उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इसी बीच आर्यन का सबसे भरोसेमंद साथी विक्रम लालच में आकर दुश्मनों से मिल गया। उसने आर्यन की हर कमजोरी बता दी, और सबसे बड़ी कमजोरी थी अनाया। एक रात अनाया का अपहरण कर लिया गया। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। आर्यन पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर गली, हर गोदाम और हर ठिकाने की तलाशी ली गई। आखिरकार उसे पता चला कि अनाया को पुराने बंदरगाह के गोदाम में रखा गया है। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। आर्यन अकेला अपने दुश्मनों के बीच पहुंच गया। उसने एक एक करके सभी का सामना किया। आखिर में उसका सामना विक्रम से हुआ, जिसने दोस्ती बेचकर दौलत खरीदी थी। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला हुआ। आखिरकार आर्यन ने विक्रम को हरा दिया और अनाया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन इस लड़ाई में आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए उसने अनाया का हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही, अगर मैं बच गया तो ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। कई दिनों की जंग के बाद आर्यन बच गया। उसने अपना वादा निभाया। उसने अपने सारे गैर कानूनी कारोबार बंद कर दिए और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उसके पुराने अपराधों के लिए सजा सुनाई, लेकिन उसके सहयोग और अपराध छोड़ने के फैसले को देखते हुए सजा कम कर दी गई। कुछ वर्षों बाद जब आर्यन जेल से बाहर आया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अनाया के साथ मिलकर एक संस्था शुरू की जो अनाथ बच्चों और गरीब परिवारों की मदद करती थी। जिस इंसान से कभी पूरा शहर डरता था, आज वही लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का कारण बन गया था। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार इंसान की किस्मत बदल सकता है, और आर्यन मल्होत्रा की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गई कि अंधेरे में डूबा हुआ इंसान भी सही साथ मिल जाए तो रोशनी तक पहुंच सकता है। यही थी
माफिया की दुल्हन की कहानी, जहां डर से शुरू हुआ रिश्ता भरोसे में बदला और भरोसा आखिरकार प्यार बन गया। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको नया पार्ट चाहिए कमेंट करें जल्दी से जल्दी।